नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। स्पेशली आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटों के बारे में, यानी कि 13 सितंबर 2023। सच्चाई सुनने की ताकत हो तभी आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपको बताएगी कि आखिर आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन अगले 24 घंटे में आने वाला है। तो महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध कर रहे हैं आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले समय की, किस तरह से रहेगा आपका आने वाला समय, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसी बीच दोस्तों, ये जो अनमोल विचार है ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव भी लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ आप इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह सूर्य और चंद्र की तुलना नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह हमें भी अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए। अहंकार एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। जब किसी व्यक्ति के अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब उसके स्वभाव में अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बुराई से बचें। जीवन में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो धैर्य बनाए रखें, खासतौर पर मुश्किल समय में। मुश्किल दिनों में जल्दबाजी करने से काम और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। धैर्य कभी ना छोड़ें, हमेशा धैर्य बनाए रखें। हमारी उम्र कितनी होगी ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि हमें जीना कैसे हैं। हमेशा पॉजिटिव रहें और सभी के साथ प्रेम भाव बनाए रखें। तभी आपका जीवन सुखद बना रहेगा, तभी आपको जीवन में जीने का एक अलग ही मज़ा महसूस होगा। अच्छे दिनों में हमारे अहंकार की परख होती है और बुरे दिनों में धैर्य की परख होती है। सुखी रहना चाहते हो तो अहंकार से बचो और धैर्य कभी मत छोड़ो। वे लोग सफल होते हैं जो दूसरों के काम से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देते हैं और परिवर्तन को सकारात्मकता के साथ अपनाते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं। जब ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, उस समय धैर्य और पॉजिटिविटी बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि ऐसे ही समय के बाद जीवन बदल जाता है। क्योंकि ऐसे ही समय में हमें जीवन में परिवर्तन महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं धैर्य रखना बहुत ज़रूरी। तो जीवन में हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि जिस तरह हमें अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी, उसी तरह से लोगों के कंपैरिजंस करने की जो आदत है ना हमारी, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को लेकर के आती है। इस वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी टेंशन्स होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है हमारी ज़िंदगी में। तो विशेष करके आप इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय बहुत अच्छा है, कीमती है, तो इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से एंजॉय करें। जितना हो सके आप इस कीमती समय को एंजॉय करें तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। रिलैक्स रहे और हमेशा लाइफ की कीमत को समझे, ठीक है। टेंशन फ्री रहे, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें और हमेशा फोकस बनाए रखें अपने लक्ष्य पर। जिस तरह से आप लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे उस तरह से आपके जीवन में परिवर्तन आपको खुद ब खुद महसूस होंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले समय की, किस तरह से रहने वाला हमारा आने वाला समय और किस तरह से हमें जीवन में बदलाव की ज़रूरत है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पुरानी परेशानियों के समाधान आपको मिलेंगे। खुद पर आपको भरोसा रखना है, प्रयास आपको करते रहना, अपना मनोबल बनाए रखना है। दिनचर्या अनुशासित और व्यवस्थित रहेगी। रुके हुए काम जो है वो गति बढ़ाएंगे। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में विवाद बढ़ेगा, धैर्य रखना होगा। परिस्थितियों में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव आएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इस बीच काफ़ी
अंडरस्टैंडिंग आपकी और आपके पार्टनर की अच्छी होने वाली है, सोच विचार होने वाला है। करियर में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आपको महसूस होगा, काफ़ी चेंजेस आपको महसूस होंगे। विशेष करके महिलाओं को बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। महिलाएं जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाली हो, और हमेशा लाइफ में कंसंट्रेशन आपको अपने काम के प्रति लगाना चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की योजना बन रही है तो उसके फलीभूत होने का समय है। आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने वाले हैं और जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ आपकी बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को आपको समझना चाहिए। व्यवस्थित और शांत रहने के लिए आत्म मनन और चिंतन में कुछ समय बिताएं। आपकी शंकालु प्रवृत्ति दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कुछ खर्चे रहेंगे जिन पर कटौती करना मुश्किल है। कारोबारी में लापरवाही ना करें, भरपूर समय दें, और ध्यान रखें कर्मचारियों के बीच चल रहे मतभेदों का असर आपके कार्य पर भी हो सकता है। कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिलने वाला है। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपका कोई खास कार्य पूरा होगा। साथ ही आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। कोई रुका हुआ स्रोत है जो शुरू होगा। भविष्य से संबंधित प्रयासों में सफलता मिलेगी। लेन-देन से संबंधित गतिविधियों में कोई लापरवाही हो सकती है। नज़दीकी मित्रों और भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। व्यर्थ की आवाजाही से परहेज करें, क्योंकि इसमें समय नष्ट होने के अलावा कुछ नहीं होगा। संपर्कों को और मजबूत बनाने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में ये फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। किसी संबंधी के साथ चल रही गलतफहमी दूर होगी। संबंधों में मधुरता आएगी। धार्मिक कार्यों में अधिकतर समय आपका व्यतीत होगा। आपको प्रसन्नता मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी में सकारात्मक बदलाव आएगा। कहीं निवेश करने के लिए समय पक्ष में नहीं है, इसलिए निवेश अभी टालने में ही भलाई है। विपरीत परिस्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखें तथा समस्याओं का सामना करें। व्यवसाय में अगर बदलाव की योजना है तो उसे अभी स्थगित रखें। कोई रुका हुआ कार्य आज हो सकता है। पति पत्नी घर में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें। महिलाओं को खास तौर पर उपलब्धियां मिलेगी। नई जानकारियां और अनुभव मिलेंगे। कोई रुके हुए कार्यों में गति आएगी। रिस्क कार्यों में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, नुकसान देगा। ज़्यादा कल्पनाएं ना करें और हकीकत का सामना करें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे आप। अपने लक्ष्य के लिए कंसंट्रेशन रखें। कारोबार से संबंधित मामलों में दूसरों पर विश्वास करने की बजाय सारे निर्णय खुद ही लें। और इतना ध्यान रखें, किसी पार्टी के साथ जो डील आप कर रहे हैं उस समय आपको खुद पर भरोसा जरूर होना चाहिए। जरूर करिएगा। बहुत ही पॉजिटिविटी रहने वाली आने वाले समय में। मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने वाले हैं। शॉपिंग में समय बीतने वाला है। निवेश के मामलों में बहुत ही सोच समझकर आप फैसला लें और अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की दखल अंदाजी ना होने दें। जलन की भावना से कोई आपकी पीठ पीछे नकारात्मक अफवाहें फैला सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और सहज तरीके से समस्याओं को सुलझाना है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से आपको कई बेहतर जानकारियाँ मिलेगी। कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मित्र मंडली से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य और संयम से काम लें। इस समय लाभ और व्यय को लेकर कुछ न कुछ कश्मकश बनी रहेगी। अभी किसी भी तरह की आवाजाही ना करें। संतान के भविष्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव उठा पटक रह सकती है। कोई गहरे राज भी आ सकते हैं बाहर। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के सामने खुलेगी। अगर कुछ ऐसा राज है जो आप छुपा करके रख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में हैं, तो अगर आप पहले से ही अपने परिवार के लोगों को बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें परिवार के लोगों के सामने सब सच्चाई पहले से बता देनी है। कोई टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी बातें अगर हम पहले से क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शुरुआत में देखिए थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम, आप जो भी झूठ आप छुपा रहे हैं या जो भी टेंशन आप छुपा रहे हैं वो अपने परिवार वालों के सामने आप बोल दीजिए। मनमुटाव कुछ चल रहा है परिवार में तो सूझबूझ से हल होने वाला है। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता दें, वो ज़्यादा उचित है। देखिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं।
अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय में वर्तमान परिस्थितियों में जैसा चल रहा है, आप उसी में संतोष रखें। नई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। कहीं रुकी हुई पेमेंट है तो उससे आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होगी। वर्तमान गृह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ बना रही है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करें, आपको सुकून मिलेगा। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय आप व्यतीत करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ोन अथवा मीडिया से रिलेटेड गतिविधियों में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। पड़ोसियों के साथ कहा-सुनी होने जैसी स्थिति बन सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई कार्य बिगड़ सकता है, तो इस समय वर्तमान समय में व्यवसाय में नई-नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। संतान की प्रगति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई खास उपलब्धि मिल सकती है। छोटी सी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आवेश और गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आप समाधान निकालें। फाइनेंस में देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की बात से अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें मनाने का बहुत उचित समय आपको मिलने वाला है। ठीक है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी होने वाली है। लाइफ में बहुत जल्दी टेंशन फ्री आप होने वाले हैं, है ना। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलने वाली है। पर्सनल कार्यों को पूरा करने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी मेहनत के निश्चित ही आपको उत्तम परिणाम भी मिलने वाले हैं। कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा तो मन में शांति रहेगी। वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें, उनका आशीर्वाद संयोग आपको मिलेगा। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम आपको मिलने से आपको राहत भी मिलेगी। इस समय की वैल्यू को समझें और व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाएं। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कोई भी अनुचित कार्य ना करें। अचानक ही कुछ खर्चे सामने आने वाले हैं, ठीक है। और काम के साथ साथ घर की देखभाल और सहयोग करने से भी घर का माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा। सफलताओं को हासिल करने का दिन है। घर में निकट संबंधियों के आने से सुखद माहौल रहेगा। विपरीत माहौल में संयमित व्यवहार रखें। कुछ दिक्कतें रह सकती है, परंतु संबंधों को बेहतरीन करने के लिए प्रयास जारी रखें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज कर दें। कारोबार में विस्तार करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाना ज़रूरी है। पारिवारिक बिजनेस में लिया गया फैसला आपको भरपूर लाभ देने वाला है। कामकाज में गोपनीयता पर आप ध्यान जरूर दें। प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से आपको चौकन्ना रहना होगा। दूसरों के विवादित मामलों से आप खुद को दूर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।